Good morning, dear student of class 9. Welcome back to the English class. Today, I, Arun, going to explain the new chapter, chapter number 7 of the book Moments. And the name of the chapter is The Last Leaf. So, one of the interesting chapters will definitely be brought to have a friend in your life, and you see that how important the friends are when you will finish the reading of this chapter, and what is the dedication towards the friend and how the persons are reacting with even those whom they don't know. So the story goes like Sue and John C. Sue and John C. These are the name of the two girls, two young artists हैं ये. Shared a small flat, एक छोटा सा फ्लैट है जिसको ये शेयर करती हैं दोनों, मतलब एक साथ रहती हैं. That flat was on the third story of an old house. और वो एक पुराने से घर का थर्ड स्टोरी पर फ्लैट है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं. कौन रह रहे हैं बेटे? Sue and John C. जॉन सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन सी जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार हो जाती है नवंबर के महीने में. सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया होता है. सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और वो बिस्तर पर पड़ी रहती है, जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता है उसकी बॉडी में. एक्चुअली सी वॉज डीपली हर्ट. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो बेड पे पड़ी पड़ी बाहर विंडो की तरफ देखती रहती है. स्यू हर फ्रेंड, स्यू जो उसकी दोस्त है, बिकेम वेरी वरिड, बहुत चिंतित हो जाती है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को भी भेजती है. ऑल दो ही केम एवरी डे, डॉक्टर भी बेचारा रोज आता है. देर वॉज नो चेंज इन द जॉनसीज कंडीशन, लेकिन जॉनसी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आता है. वो रेगुलरली बीमार रहती है. वन डे द डॉक्टर टुक, एक दिन डॉक्टर जो था took Sue aside and asked her, Sue को साइड में ले जाता है और कहता है उससे, Is anything worrying John-C? क्या कोई ऐसी चीज है जिससे जॉन-सी जो है वो चिंतित है? No, replied Sue. Sue रिप्लाई करती, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब. But why do you ask? लेकिन आप ये पूछ क्यों रहे हैं? The doctor said, John-C, it seems, ऐसा लगता है, John has made up her mind that she is not going to get well. ऐसा लगता है कि जॉनसी ने अपना दिमाग, अपना माइंड इस तरीके का बना लिया है कि अब उसको जिंदा रहना ही नहीं. इफ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो जिंदा नहीं रहना चाहती है, तो अगर नहीं ऐसा चाहेगी तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली. स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉनसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. स्यू जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि जो चीज़ें उसके चारों तरफ हैं जॉनसी के, उसमें वो इंटरेस्ट ले, लाइफ में इंटरेस्ट ले, जिससे कि अपनी बीमारी से वो बाहर आ सके. सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में और फैशन के बारे में बात करती है, नॉर्मली जो गर्ल्स करती हैं. बट जॉनसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉनसी फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है. जॉनसी कॉन्टिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉनसी जो है बेड पर पड़ी रहती है. Sue brought her drawing board into John-C's room. अब Sue अपना ड्राइंग बोर्ड जिस पर वो ड्रॉ करती थी उसको भी जॉनसी के रूम में ही ले आती है. एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उस पर एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट करती है. टू टेक जॉनसीज माइंड ऑफ हर इलनेस, सिर्फ इसलिए जिससे जॉनसी जो है अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे. सी whistled while working, और वो सीटी भी बजाती रहती है काम करते करते, सो दैट जॉनसी वुड टेक सम इंटरेस्ट. सडनली Sue heard जॉनसी whisper something. अचानक से स्यू को सुनती है कि जॉनसी जो है वो कुछ विस्परिंग कर रही है, कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रही है. समथिंग शी इज स्पीकिंग. शी क्विकली रश टू द बेड. यू सी द फ्रेंडशिप, हाउ गुड फ्रेंड दे आर. शी क्विकली रश टू द बेड, वो जल्दी से बिस्तर की तरफ जाती है. एंड हर्ड जॉनसी काउंटिंग बैकवर्ड, और जो देखती है कि जॉनसी क्या कर रही है, कुछ काउंट कर रही है बैकवर्ड, काउंटिंग कर रही है बैकवर्ड. She was looking out of the window and was saying, और वो विंडो के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12. क्या कह रही थी? 12. After something she whispered 11. फिर थोड़ी देर बाद बोली 11, then 10, then 9, then 8, then 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue ने उत्सुकता से विंडो के बाहर देखा. She saw an old ivy creeper climbing halfway. उसने एक आइवी, एक क्रीपर होता है ये पेड़, उसको देखा जो विंडो क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल. एक सामने ब्रिक वॉल थी,
ईंटों की बनी हुई दीवार, उसके विंडो के बाहर उसको देखती है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, जो बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, उसकी वजह से जो क्रीपर की जो लीव्स थी वो शेड हो रही थी, एक एक करके झड़ रही थी। दैट इज बाई 12, 8, 9, 11 शी वॉज सेइंग व्हाट इज इट डियर, शी आस्क्ड, ने कहा ये क्या बात है, क्या सोच रही हो, क्या ये काउंट कर रही हो जॉन सी, ये क्या काउंट कर रही हो। 6 whispered जॉन सी कहती है 6, ओह दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब तो वो और तेजी से गिर रही हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले कम से कम 100 से भी ज्यादा लीव्स थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ 5 बची हैं। इट इज ऑटम सेड स्यू कहती है अब ये ऑटम का टाइम है, एंड द लीव्स विल फॉल, लीव्स तो गिरेंगी, ऑटम का समय है, लीव्स तो गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जब लास्ट लीफ फॉल्स हो जाएगी, आई विल डाई, ओ माय गॉड, वो कहती है कि जब लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी, सेड जॉन सी विद फाइनलिटी के साथ भी ये बात कहती है, मतलब कि लास्ट लीफ गिरेगी तो आई विल डाई। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, ये बात मुझे पिछले 3 दिनों से समझ आ चुकी है। हु सेड इट, जॉन सी। टू whom? स्यू। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू रिप्लाई करती है क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। What have old ivory leaves to do with your getting well? इस पेड़ से तुम्हारी जिंदगी का क्या मतलब है? What you are thinking so? The doctor is confident that you will get better. और डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट है कि तुम इम्प्रूव 100% करोगी। जॉन सी जंट से आने थी, जॉन सी कुछ नहीं कहती है। She went and brought her a ball of soup. स्यू क्या करती है, जाती है और एक सूप का बॉल लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन सी कहती मुझे कोई सूप नहीं पीना है, मुझे कुछ नहीं खाना पीना है, आई एम नॉट हंग्री, मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब 4, माय गॉड 4 लीव्स बची थी। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और मैं देखना चाहती हूँ लास्ट लीव जो है वो अंधेरा होने से पहले जब गिर जाएगी, देन आई विल स्लीप फॉरएवर, और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मतलब डाई, मर जाऊंगी। स्यू सैट ऑन जॉन सीज बैक, स्यू जो है वो जॉन सी के बैक पर बैठती है, किस्ड हर, उसको किस करती है, एंड सेड, और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई माई डियर, तुम नहीं मरने वाली हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं एक्चुअली लाइट की जरूरत है इसलिए कर्टेन वहां पर नहीं मैंने रखा वहां पर। I want to finish the painting and get some money for us. मैं एक्चुअली ये पेंटिंग फिनिश करना चाहती हूँ जिससे कुछ पैसे मुझे मिल जाएं। प्लीज माय डियर, मेरी प्रिय फ्रेंड, सी बैक जॉन सी, तुम ऐसी बातें मत करो। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, प्रॉमिस करो मुझे कि आप विंडो से बाहर नहीं देखेंगी जब मैं पेंट करूंगी, जब मैं। ऑल राइट सेड द जॉन सी ने कहा ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, जितना वो कह रही है अपनी पेंटिंग जो है वो जल्दी से फिनिश करो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ वेट करके। आई हैव टू डाई, आई हैव टू, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव, मुझे भी उसी तरीके से जाने दो पीसफुली जैसे कि ये थकी हुई लीव्स जो हैं आप जा रही हैं एक एक करके। ट्राई टू स्लीप सेट स्यू कहती है सोने की कोशिश करो, तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बातें करोगी तो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर जो है उसको पेंट करना है। आई विल कॉल वैरम अप टू बी माई मॉडल, वो कहता मैं वैरम जो नीचे रहता है वो भी एक पेंटर है, बूढ़ा है, वो मेरा मॉडल है, उसके लिए बुलाना चाहती हूँ। सी रस डाउन, वो नीचे जाती है। वेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो वेयरमैन है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ही इज ऑल्सो अ ग्रेट पेंटर, ही हैज डिवोटेड हिज कंप्लीट लाइफ फॉर पेंटिंग। ही वॉज 60-year-old पेंटर, 60 साल का है वो। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम ये था कि वो एक मास्टरपीस ड्रॉ करना चाहता था, बहुत अच्छी पेंटिंग ड्रॉ करना चाहता था। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन ये सिर्फ उसका सपना ही रहा। She poured out her worries to Behram,
शिव जो है अपनी सारी चिंताएं बहरमैन को बताती है. शी टोल्ड हिम, वो बताती है, हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल. कैसे वो शिव जो है वो जॉन्सी जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि जब जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी वो मर जाएगी. इट्स स्टूपिड आस्क्ड बहरमैन. बहरमैन ने कहा क्या ये बेवकूफ है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर. उसको बुखार है, उसको टेम्परेचर ज्यादा है. कंप्लेंट शिव कहती है. शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट. उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ. I'll come with you and see Johnsy, Behrman said. Behrman ने कहा मैं आऊंगा और जॉन्सी को देखता हूँ कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है. They tiptoed into the room. रूम में जाते हैं. जॉन्सी was sleeping. जॉन्सी सो रही होती है. Sue drew the curtains together and they went to the next room. वो कर्टेन जो ड्रॉ कर रहे होते हैं, इसका ड्रॉ करते हैं और फिर वो नेक्स्ट रूम में जाते हैं. She peeped out through the window. वो विंडो के बाहर देखती है. There was only one leaf on the creeper. अब उस क्रीपर पर, उस पेड़ पर एक लीफ रह जाती है. इट वॉज रेनिंग हैवली और बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है. एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग और बहुत ही चिल्ड हवा बह रही होती है. व्हाट अ नाइस एटमॉस्फियर. इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. ऐसा लगता है कि लीफ अब कभी भी गिर सकती है. Behrman did not say a word. Behrman ने एक भी शब्द नहीं कहा. He went back to his room. वो अपने रूम में चला गया. जॉन्सी woke up next morning. जॉन्सी जब अगली सुबह जगी, in a feeble voice, उसमें कांपती हुई आवाज में, she asked Sue to draw the curtain. उसने कहा कर्टेन जरा हटाओ. She was nervous. Sue nervous थी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि लीफ तो गिर गई होगी. She drew back the curtain very reluctantly. उसने कर्टेन को हटाया लेकिन बहुत ही reluctantly मतलब ना चाहते हुए. Oh, she explained as she looked at the vine creeper. जब उस creeper देखा, look, there is still one leaf. अभी भी वहाँ पर एक leaf है. I'll finish this chapter in the next video. For today, this was enough. My dear student, listen this video twice or thrice to get it better explanation, to understand that in better way. Next video I'll send you very soon, and then question answers will also be sent that you have to complete in your fair copy. Thank you very much.